नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स सीरीज़। आज के क्लास में हम 16 जनवरी से 25 जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, COP 28 का आयोजन कहाँ होगा? स्पेन, स्कॉटलैंड, मिस्र या संयुक्त अरब अमीरात UAE। तो COP 25 की बात की जाए, ये कहाँ हुआ? मैड्रिड स्पेन में हुआ था। COP 26 ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। एंड 27 ये कहाँ हुआ? इजिप्ट मिस्र में हुआ। इसके बाद इसकी डिक्लेरेशन हुई कि COP 28 का आयोजन कहाँ होगा? UAE में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जो फर्स्ट COP की मीटिंग हुई थी, COP की मीटिंग कहाँ हुई थी? 1995 में, ये बर्लिन जर्मनी में हुई थी। आखिर ये COP होता क्या है और ये UNFCCC क्या है, UNCD क्या है? एक नोट और कर लेना कि 2020 वाला COP जो था उसकी मीटिंग क्या है, कोविड की वजह से क्या है, स्थगित हो गई थी, ये नेक्स्ट ईयर हुई थी। तो COP के बारे में जान लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। 3 जनवरी से 14 जून 1992 की बात है। तब क्या हुआ, जो ब्राज़ील का शहर है रियो डी जनेरियो, वहाँ पर क्या है, पर्यावरण और विकास पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसको क्या बोलते हैं? UNCD। इस सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन को क्या है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फर्स्ट अर्थ समिट भी बोलते हैं। इसमें क्या है, टोटल कंट्रीज कितने थे? 179 थे। इस सम्मेलन में उन्होंने क्या किया, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संधि पर सहमति बनी और उसी को क्या बोलते हैं? UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इस UNFCC में क्या बोला, इसका गठन क्यों किया गया था? इसका गठन, जो ग्रीन हाउस गैस हैं, इनका जो उत्सर्जन है, एक्सेल हो रही है, उसको स्थिर करने के लिए, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है अर्थ पर, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के खतरे को बचाने के लिए किसका गठन किया गया? UNFCCC का। अब इसमें क्या हुआ, रियो पृथ्वी सम्मेलन में तय किया गया था कि UNFCC के जो जितने भी सदस्य देश हैं, राष्ट्रीय देश हैं, प्रत्येक वर्ष क्या है, एक सम्मेलन करेंगे। उस सम्मेलन में क्या होगा, बातें होंगी किससे रिलेटेड? जलवायु से रिलेटेड। जो भी जलवायु संबंधित चिंताएं हैं या जो भी आगे इनकी कार्य योजनाएं हैं, जो भी पॉलिसी हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और जब इस मीटिंग में चर्चा करेंगे, जो प्रत्येक साल होती है, उसी को क्या बोल दिया? COP बोल दिया, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज इसका नाम दिया गया। तो ये था COP के बारे में। एक बार देख लेते हैं इसको। UNCD, इसको क्या अर्थ समिट भी बोलते हैं। कब से कब? 3 से 14 जून 1992। और ये क्या है, कब हुआ? जब 20वीं एनिवर्सरी थी किसकी? जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था, कहाँ हुआ था? स्वीडन में 1972 में। एक तरह से इसको क्या है, फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, जो कि स्टॉकहोम में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या है, NGO, डिप्लोमेट, लीडर, साइंटिस्ट, ये सब का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन था। और ग्लोबल फॉर्म पे होने वाला है, सबसे बड़ा मतलब मीटिंग थी उस टाइम के। कहाँ हुआ? रियो डी जनेरियो में। कहाँ? ब्राज़ील में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर या IIT दिल्ली में। तो ये क्या है, एक तरह से फेस्ट है, जो एनुअल फेस्टिवल होता है IIT का। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, ये किसकी है? IIT मद्रास की है। IIT मद्रास इस साल क्या है, अपना वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव, जिसका नाम क्या है, सारंग है, इसका भौतिक रूप में आयोजन कर रहा है। इससे पहले क्या, कोविड की वजह से क्या ऑनलाइन बेसिस पर होता था, अब क्या है, फिजिकली हो रहा है। ये सारंग जो है, ये क्या है, छात्रों द्वारा संचालित सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? हरनाज संधू, R. बोनी गैब्रियल, सरगम कौशल या मानुषी छिल्लर ने?
तो 2023 का जो मिस यूनिवर्स का ताज है हरनाज संधू ने किसको पहनाया? आर बोनी गैब्रियल को, जो कि कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। और जो पिछला वाला था 22 का, वो किसको मिला था? हरनाज संधू को, मीन्स 21-22 वाला हरनाज संधू को मिला था। और ये 23 का किसको मिला? आर बोनी गैब्रियल को। सरगम कौशल की बात की जाए, सरगम कौशल को क्या है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब मिला है। कंफ्यूज मत होना मिस वर्ल्ड से, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब है। 21 साल बाद भारत ने जीता है। इससे पहले किसने जीता था? 2001 में अदिति गोवित्रीकर ने जीता था। नाम लिख देते हैं, अदिति गोवित्रीकर ने। और ये मानुषी छिल्लर ये मिस वर्ल्ड बनी थी। तो मिसेज वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड में अंतर होता है। ये मिसेज वर्ल्ड जो मिलता है जिनकी शादी हो जाती है उसके बाद मिलता है ये उनको, और ये मिस वर्ल्ड जिनकी शादी नहीं होती ये उनको मिलता है। तो मानुषी छिल्लर को 2017 में ये मिस वर्ल्ड बनी थी। ये कौन है? ये आर बोनी गैब्रियल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि मिस यूनिवर्स भारत की कौन कौन थी और मिस वर्ल्ड भारत की अब तक कौन कौन बन चुकी हैं। तो मिस यूनिवर्स सबसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने यह अवार्ड जीता था। उसके बाद 2000 में लारा दत्ता ने, और देन इसके बाद 2021 में हरनाज संधू ने जीता था। मिस वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे पहले भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया 1966 में। देन उसके बाद ऐश्वर्या राय 1994, 1997 में यह खिताब डायना हेडन ने जीता। उसके बाद 1999 में युक्ता मुखी ने जीता, और 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने। देन इसके बाद क्या है 2017 में मानुषी छिल्लर ने जीता। तो 1994 और 2000 ईयर ऐसे हैं जहां भारत की ही मिस यूनिवर्स हैं और भारत की ही मिस वर्ल्ड हैं। 1994 में सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स थी तो ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड थी। और 2000 में क्या है लारा दत्ता मिस यूनिवर्स थी और प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड थी। तो ये ईयर याद रखना। तो 3 मिस यूनिवर्स हैं भारत की अब तक और 6 मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं और 2 मिसेज वर्ल्ड हैं, अदिति गोवित्रीकर और सरगम कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2003 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जाएगा? नॉर्वे, ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड या फिर भारत में? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की ये मीटिंग चल रही है स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में। कब से कब तक चली है? 16 जनवरी से 20 जनवरी तक यह मीटिंग चली। और इसकी थीम क्या है? कॉरपोरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। तो बात की जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, विश्व आर्थिक मंच, आखिर ये है क्या चीज़? तो ये एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो गठन था 1971 में किसने? प्रोफेसर क्लाउस श्वाब ने किया था। ये कहाँ के थे? जर्मन इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है, इनके हेडक्वार्टर याद रखने जरूरी हैं। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यह फोरम क्या है? जो दुनिया के जितने भी राजनीतिक, सांस्कृतिक या व्यापारिक आदि डिसीजन हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं जितने भी, वो क्या है एक मंच पर आते हैं, एकजुट होते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह पर काम करते हैं जिससे क्या है समाज में क्या है पॉजिटिव चेंजेस आए। तो उसी को लेकर बातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो ये ऐसा जिला है जहाँ पर क्या है संविधान के बारे में जागरूक किया जा रहा है लोगों को। ये कोल्लम है, गौतम बुद्ध नगर है, हिसार है या फिर विजयवाड़ा है। तो ये केरल का एक जिला है। कौन सा? कोल्लम जिला है। यहाँ पर क्या है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो संविधान की मूल बातें हैं उनके बारे में वहाँ के निवासियों को शिक्षित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोल्लम, केरला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? क्लेयर लोम्बार्डेली, बान की मून, नागोजी ओंकाजाइवेला, एंटोनियो गुटरेस। तो OECD के एक है चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, इनको नियुक्ति मिली है क्लेयर लोम्बार्डेली को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नागोजी ओंकाजाइवेला ये क्या है? WTO की प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंटोनियो गुटरेस ये क्या है? UN के महासचिव हैं। और इनसे पहले कौन थे? बान की मून थे। किससे? एंटोनियो गुटरेस से। बान की मून भी UN के महासचिव रह चुके हैं। तो हमारा इसका OECD के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो क्लेयर लोम्बार्डेली हैं। ये क्लेयर लोम्बार्डेली हैं, कहाँ की? ब्रिटिश की हैं। इस OECD की बात की जाए तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? इसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी, टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। और इसका गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल या फिर विराट कोहली। तो हाल ही में भी शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी लगाई है। उससे पहले ईशान किशन ने लगाई थी। ये क्या थे? 4th इंडियन थे वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले। तो भारत की तरफ से अब तक दोहरे शतक किसने लगाए हैं? सचिन तेंदुलकर ने। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने लगाया, वीरेंद्र सहवाग। देन 3 जो डबल सेंचुरी है वो रोहित शर्मा ने लगाई है अब तक, रोहित शर्मा। इसके बाद ईशान किशन 4th बने और 5th कौन बने? शुभमन गिल। टोटल वर्ल्ड में अब तक 8 डबल सेंचुरी बन चुकी है, जिसमें 5 भारतीय हैं और 3 विदेशी खिलाड़ी हैं। वो विदेशी कौन कौन है? क्रिस गेल हैं, देन इसके बाद मार्टिन गुप्टिल हैं, ये न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल। और इसके बाद फ़खर जमान हैं, ये कहाँ के? पाकिस्तान के। इन्होंने किसके खिलाफ लगाई थी? जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो अब तक 8 डबल सेंचुरी लग चुकी हैं ODI में। और हाईएस्ट स्कोर किसका है? रोहित शर्मा का। कितना? 264। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 यानी कि साइक्लोन 1 अभ्यास है, किसके बीच आयोजित की जा रही है? सिंगापुर, मिस्र, इंडोनेशिया या मालदीव। तो ये जो अभ्यास है ये चल रहा है भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच। कहाँ पर? राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में। और इस बार जो चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे पर वो कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी या फिर 22 जनवरी। तो जो NDRF का स्थापना दिवस है 19 जनवरी को मनाया जाता है। NDRF की बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ? 19 जनवरी 2006 को, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। कौन से एक्ट के तहत? ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया 2006 में। कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में? तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं IPS अतुल कारवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो UN ने डिक्लेयर किया है कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो अफ़गानिस्तान की जो लड़कियां उनको डेडिकेट किया जा रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा को लेकर जागरूक किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्रीय महासभा UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये 24 जनवरी को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाती है। इसके बाद से 24 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? मणिपुर ने या केरल की फुटबॉल टीम ने, पश्चिम बंगाल की टीम ने या फिर गोवा की
टीम ने। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में केरल की टीम ने 12 घंटे में 4,500 पेनल्टी किक लगाई हैं और ये एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने काशी तमिल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाने की घोषणा की गई है। देखिए, अश्वनी वैष्णव जी जब स्पीच दे रहे थे उन्होंने बोला था कि जो काशी का कल्चर है और तमिल कल्चर है, इनमें क्या है, एक सिमिलरिटी देखी जाती है। तो काशी जो तमिल लोग हैं वो काशी में आकर क्या है, संगम भी लगाते हैं वहाँ पर। तो उन्हीं को संबोधित करते हुए अश्वनी वैष्णव जी ने एक ट्रेन चलाने के लिए कि जो आसानी से उनका ट्रैवल हो जाए, तमिल लोगों को कहाँ तक, काशी तक। तो एक ट्रेन चलाई है, उसका नाम दिया है काशी तमिल ट्रेन, और वो चलेगी वाराणसी से तमिलनाडु के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ये ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज इसलिए चलाई जा रही है, रिपब्लिक डे पर जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज चलाई जा रही है। किसके भी कौन चला रहा है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ या सीआईएसएफ। तो इसको चला रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के द्वारा ये ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है। 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी। तो नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, नेशनल स्टार्टअप डे को मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद से क्या है, इसको वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इस साल 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप वीक का आयोजन किया गया है। और वाणिज्य मंत्रालय कौन है, पीयूष गोयल हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया, वह किस देश के राजा थे। कॉन्स्टेंटाइन फ्रांस के राजा थे, यूनान, नेपाल या फिर ऑस्ट्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये कहाँ के थे, यूनान के राजा थे कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसके द्वारा की गई। मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। तो आरोग्य मैत्री परियोजना को इसकी घोषणा किसने की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। क्यों की है आखिर, तो देखिए क्या है, जो भी डिजास्टर से प्रभावित होते हैं या कोई भी बीमारी से ग्रस्त देश, जो विकासशील देश हैं, उनको जो भी चिकित्सा है वो प्रदान कौन करेगा, भारत प्रदान करेगा। जैसे अपनी वैक्सीन भारत ने किसको दी थी, मालदीव्स को दी थी, और पड़ोसी कंट्री जितने भी हैं विकासशील उनको सप्लाई की थी। तो इसी को देखते हुए आरोग्य मैत्री परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्ग प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है। चिकित्सा, रक्षा, वाणिज्य या फिर संगीत। तो मार्ग की बात की जाए, मार्ग प्लेटफॉर्म इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस और ग्रोथ। तो ये चलाया किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। ये क्या है, जितने भी स्टार्टअप्स या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बीच जो भी मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करता है कौन, मार्ग प्लेटफॉर्म करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये किससे रिलेटेड है, वाणिज्य से। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में, पीयूष गोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है। संजीव सान्याल, सुब्रा गुप्ता, चेतन आनंद या तमाल बंदोपाध्याय। तो ये बुक जो लिखी गई है इसके राइटर हैं सुब्रा गुप्ता जी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनिया गुजाजारा को किस देश के नए मंत्रालय, स्वदेशी लोगों का मंत्रालय जो कि एक नया मंत्रालय बनाया है, तो पहले मंत्री के रूप में किसे जो इनकी नियुक्ति हुई है सोनिया गुजारा की, किस देश का मंत्रालय है, जापान का, ब्राज़ील का, लग्जमबर्ग का या इथोपिया का। तो ब्राज़ील में ये एक नया मंत्रालय बनाया गया है।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है BRO की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान, अवनी चतुर्वेदी, सुरभि जखमोला, शिवांगी सिंह। तो ब्रो की पहली महिला अधिकारी बनी है कौन? सुरभि जखमोला। ये सुरभि जखमोला हैं। कैप्टन सुरभि जखमोला क्या है? इंडियन आर्मी की जो रेजिमेंट है, इंजीनियर रेजिमेंट 117, उसकी ऑफिसर हैं और पहली ऐसी ऑफिसर है जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की क्या है पर नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति जो हुई है किस प्रोजेक्ट के तहत हुई है? प्रोजेक्ट दंतक के तहत हुई है। अब ये प्रोजेक्ट दंतक क्या है? देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1961 को हुई थी। यह भूटान के जो तीसरे राजा थे और भारत के उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच ये क्या है दंतक परियोजना शुरू हुई थी। इस परियोजना की शुरुआत इसलिए हुई थी कि जो आगे मोटर योग्य सड़क है उनका निर्माण किया जा सके। तो जो ये जखमोला जी हैं, सुरभि जखमोला, इनको कहाँ भेजा गया है? भूटान। और किस परियोजना के तहत? दंतक परियोजना के। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? ये 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई। पहले ये किसके अंडर में आता था? होम मिनिस्ट्री के अंडर में, लेकिन 2015 के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? युगांडा, बुरुंडी, तंजानिया या फिर मोजाम्बिक। तो जो इबोला वायरस है, जो एक वायरल डिजीज है, इसको समाप्ति की घोषणा कर दी है किसने? युगांडा देश ने, कि अब यहाँ पर हमारे यहाँ इबोला का प्रकोप क्या है? खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीसा मैरी प्रेस्ले का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? संगीत, क्रिकेट, टेनिस या फिर कुश्ती। तो जो रॉक एंड रोल म्यूजिक का जो ये है, तो इसकी पार्ट थी कौन? लीसा मैरी प्रेस्ले। तो ये किससे रिलेटेड है? संगीत से, म्यूजिक से। इनका क्या है? हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए पेंटावैलेंट टीकों की जरूरत होती है? टेटनस, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया या उपयुक्त सभी। तो देखिए ये पेंटावैलेंट जो टीका है ये किसको दिया जाता है? बच्चों को दिया जाता है टीका। और ये जो 5-6 बीमारियां हैं उनके बचाव में हेल्प करता है। सामान्य तौर पर यह टीका किन बीमारियों के लिए दिया जाता है? डिप्टीरिया, जिसको क्या है गलघोंटू बीमारी भी बोलते हैं, और पर्ट्यूसिस, जिसको काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, टेटनस, निमोनिया, मेनिंजाइटिस। इन बीमारियों के लिए क्या है? ये बच्चों को दिया जाता है इनसे बचाव के लिए। और यह टीका सामान्य तौर पर जो 1.5 महीने से 3.5 महीने के बच्चे होते हैं, 1.5 से 3.5 महीने के, उन बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि 1 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको ये टीका नहीं दिया जा सकता है, पेंटावैलेंट टीका। और भारत ने अभी हाल ही में ये पेंटावैलेंट टीके किस देश को दिए हैं? क्यूबा देश को सप्लाई किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? रोहित शर्मा, केन विलियमसन, विराट कोहली या स्टीवन स्मिथ। तो ओडीआई क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जल्लीकट्टू समारोह मनाया जाता है? मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु या गुजरात। तो ये मनाया जा रहा है कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये क्या है? एक तरह से जो सांड होते हैं उनको क्या है खुला छोड़ दिया जाता है, और उनको वश करने के लिए एक लोकप्रिय खेल है कहाँ का? तमिलनाडु का। इसके नाम क्या है? मंजू विरट्टू भी है, इरू थजुवथूल भी है, ये नाम भी याद रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य द्वारा कुंजप ऐप लॉन्च की गई है? कुंजप ऐप ये किसके लिए है? कुंजप ऐप ये मुख्यमंत्री जो वहाँ के, कहाँ के? केरल के, कौन? पिनराई विजयन। इन्होंने क्या है बच्चों के लिए साइबर अपराधों को रोकने के लिए, जो साइबर अपराध हो रहे हैं, साइबर क्राइम, उनको रोकने के लिए ऐप बनाया है।
उसका नाम दिया है कुंजप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WHO ने किसे अपना नया मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? डॉक्टर जेरेम फरार, मनसुख मांडविया, गीता गोपीनाथ या डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने क्या है अपना चीफ साइंटिस्ट घोषित किया है डॉक्टर जेरेमी फरार को। और डॉक्टर जेरेमी फरार क्या है जो साइंस डिपार्टमेंट है उसकी देख रेख करेंगे, और जो दुनिया भर से जितने भी साइंस में इनोवेशन हो रहे हैं या जो भी कोई लोग साइंस में इनोवेशन कर रहा है उसको देखेंगे और इस मंच तक लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने किस योजना को बंद कर दिया गया है? पढ़ो जिला योजना, पढ़ो राज्य योजना, पढ़ो स्वदेश योजना या पढ़ो प्रदेश योजना? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी है उन्होंने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया गया। पहले ये जो फेलोशिप थी किसको दी जाती थी? जो बाहर देशों में जाकर स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे उनको ये फेलोशिप दी जाती थी, लेकिन अब ये फेलोशिप बंद कर दी गई है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी है किसकी हेल्प से देती थी? कैनरा बैंक की हेल्प से देती थी। अब ये योजना क्या है बंद हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? कंटारा, RRR, तुलसीदास जूनियर या PS1? तो यहाँ पर मूवी दिखाई जाएगी कौन सी? तुलसीदास जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण किन देशों के बीच हुआ? तो जो ये वरुण अभ्यास है इसका क्या है 21वां संस्करण हुआ है इस बार। किस के बीच होता है ये? भारत और फ्रांस के बीच होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये कब से स्टार्ट की गई है? वरुण अभ्यास 1993 से चला आ रहा है भारत और फ्रांस के बीच में। और इस बार ये स्टार्ट कब से हुआ था? 2001 से इसको क्या नाम दिया गया था? वरुण। जो एक्सरसाइज है स्टार्ट तो हुई थी 1993 में, लेकिन नाम इसको वरुण कब दिया गया? 2001 में इसको नाम दिया गया था। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? भारत और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला नन ल्यूसिल रैंडन का 118 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश से थी? देखिए इससे पहले 119 साल के थे कौन? जापान के, उनका निधन हुआ था। और लेकिन महिलाओं में किसका जो उम्र दराज महिला है ल्यूसिल रैंडन, ये कहाँ की है? ब्राज़ील की हैं, फ्रांस की हैं, इजराइल की हैं या फिर बेल्जियम की हैं? तो ये नन है कहाँ की? फ्रांस की। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, उम्र दराज महिला 118 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मऊ उत्तर प्रदेश, बस्ती उत्तर प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश या अलवर राजस्थान से? तो जो जितने MP हैं इनके बीच में क्या है खेल महाकुंभ चल रहा है। कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? ये बस्ती उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस मूवी को सम्मानित किया गया है? नानेरा, पुष्पाराज, धारावी या काला मूवी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नानेरा मूवी को यहाँ सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से? गोल्डन कैलाश से। कौन सा फिल्म फेस्टिवल है? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माघी मेला उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो माघी मेला कहाँ मनाया जा रहा है? ये पंजाब में मनाया गया है। और किस लिए? जो 40 साहब वो मतलब जो सिखों के लोग थे वो शहीद हुए थे। किसको बचाने के लिए? जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनको बचाने के लिए। किससे? मुगल सेना से। और ये क्या है इनको शहादत प्राप्त हुई थी। तो इन्हीं की याद में माघी मेला मनाया जाता है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है?
देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है, यहाँ पर क्या है, जो दुनिया भर की जितनी भी सेनाएं हैं उनकी रैंकिंग देखते हैं कितनी शक्तिशाली सेना है। तो भारत की सेना को कौन सा स्थान मिला है, 4th स्थान मिला है। नंबर 1 किसको मिला है, यूएसए को, और सेकंड पर किसकी है, रूस की, और तीसरे नंबर पे किसकी है, चाइना की, और 4th पे किसकी है, भारत की डिफेंस है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो विश्व के सभी देशों के सैन्य बलों की रेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैदराबाद के 8वें और आखिरी निजाम, क्योंकि जो निजामत थी ऑपरेशन पोलो उसके बाद क्या है, ये निजामत खत्म हो गई थी, तो आखिरी जो निजाम थे उनका भी निधन हो गया है। वो कौन थे, मुकर्रम जहां, कुतुब कुली खां, आदिल शाह, मुर्शीद कुली खान। तो ये थे मुकर्रम जहां। ये कहाँ इनका देहांत हुआ है, तुर्की में, क्योंकि इनकी माताजी कहाँ की थी, तुर्की की थी, और ये वहीं रह रहे थे, तो इनका निधन हो गया। अब इनको कहाँ लाया गया है, हैदराबाद में, और इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 22 जनवरी को, 23 जनवरी को, या फिर 24 जनवरी को, 25 जनवरी को। तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है। अब क्या है, जो आपके डाक और पार्सल हैं इस राज्य में, ये क्या है, समुद्री, जो यहाँ पर समुद्री मार्ग से भी भेजे जाएंगे। तो ये स्टार्ट किया है किसने, गुजरात ने, गुजरात की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति, या अमेरिका के राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र के राष्ट्रपति के मुख्य अतिथि हैं। क्या नाम है इनका, अब्दुल फताह अल सीसी। तो ये इनकी पिक्चर है जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है। देखिए जो जेसिंडा आर्डेन है, इन्होंने क्या है, इस्तीफा देने की बात की है। तो इसके बाद इनका पद कौन संभालेंगे, क्रिस हिप्किंस संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किसे वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब इसका इनको क्या है, आतंकवादी घोषित कर दिया है किसको। ऑप्शन है अब्दुल रहमान मक्की, मसूद अजहर, खालिद मुर्शीद या शब्बीर खान। तो अब्दुल रहमान मक्की को अब क्या है, वर्ल्ड लेवल पर आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। फर्स्ट डिजिटल यूनियन टेरिटरी कौन है। तो नई दिल्ली है, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या लक्षद्वीप। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, डिजिटलाइजेशन को लेकर जोर दिया जा रहा है। तो ये भारत का पहला यूटी बन गया जो पूरी तरह से डिजिटल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कौन सा जिला सभी जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और चुनाव पहचान पत्र आदि जो भी दस्तावेज हैं इनको इनकी सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो ये केरल का जिला है, कौन सा है, वायनाड है, कोल्लम है, एर्नाकुलम है या कन्नूर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वायनाड। और यहाँ के जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, राहुल गांधी हैं वायनाड के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार नीलमणि फूकन का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, संगीत, साहित्य, खेल, राजनीति। तो नीलमणि फूकन जिनको क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था वर्ष 2021 में, किससे रिलेटेड है, साहित्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। मणिपुर, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तराखंड। ये फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो कार्यक्रम है तमिलनाडु की सरकार ने स्टार्ट किया है। यहाँ के सीएम कौन है,
स्टालिन MK स्टालिन, उन्होंने इस कार्यक्रम की योजना, जो कार्यक्रम है इसको शुरू किया फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी का। इस योजना में क्या हुआ, इस परियोजना में जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक हैं और बच्चे हैं या अस्पतालों में भर्ती मरीज हैं और उनके साथ साथ जो भी अन्य लोग हैं मरीजों के साथ, उनकी क्या है मदद होगी, किसमें, जो पुस्तकालय नहीं जा सकते तो आप ये क्या है ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं इसको। तो ये कहाँ की परियोजना है, तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी को। यह सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस, और ये कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए, इस स्टेट में आप कहीं भी चले जाइए, आपको सोने के दाम सेम मिलेंगे। अगर आप, इसका करेक्ट आंसर है केरल। आप पलक्कड़ चले जाइए या फिर एर्नाकुलम चले जाइए, कोल्लम चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, सब जगह आपको सोने की एक जैसी ही कीमत मिलेगी। तो इसको शुरू करने वाला पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका या केनिया? तो हाशिम अमला क्या थे? ये दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज थे और ये अपने खेल के लिए जाने जाते थे। इनकी जो रिस्ट फ्लिक है उसके लिए काफ़ी फेमस थे। कौन? हाशिम अमला। तो साउथ अफ्रीका के ये बल्लेबाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीता है? अदिति अग्निहोत्री, सैंडुक रूइट, विजय बघेल, अनूप मिश्रा। तो ये ISA पुरस्कार जो कि अमेरिका का पुरस्कार है, ये किसको मिला है? सैंडुक रूइट को मिला है। किस लिए मिला है? सैंडुक रूइट क्या है? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और ये कहाँ के? नेपाल के हैं। ये ऑफ्थो के हैं। इन्होंने अब तक 1,80,000 से ज़्यादा लोगों का क्या है ऑपरेशन कर दिया गया है, जो कैटरैक्ट की सर्जरी है, तो उसके लिए ये जाने जाते हैं। सैंडुक रूइट कहाँ के? नेपाल के। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं के बीच एमफैक्स अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एमफैक्स एक्सरसाइज जो इंडियन आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, इन तीनों के बीच किया जाता है। इस बार का कहाँ किया गया है? 2023 का आंध्र प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आज के लेक्चर में हमने टोटल 50 क्वेश्चन देखे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।